हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज है साइंस पेपर 2 की क्लास। जैसे लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर फिनिश किया था, वो था आपका मेटल एंड नॉन मेटल। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो देखिए एसिड क्या होते हैं, यानी अम्ल क्या कहलाते हैं। तो जो ऐसे सब्सटेंस जिनको जल में रखने पर वो कम्प्लीटली क्या दे दे, H+ आयन दे देते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिड। तो देखिए एसिड क्या होते हैं, वह पदार्थ या वह सब्सटेंस जो जल में H+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे HCl और यहाँ पे AQ जो लिखा है, तो है मतलब ये क्या होता है, एक्वेस। ठीक है, इसका मतलब होता है जलीय। तो जब भी आपको ऐसा लिखा दिखे कि यहाँ पे AQ नीचे लिखा हो, मतलब कि ये जो सब्सटेंस है वो किस में रखा है, जल में रखा है। ठीक है, तो जब किसी सब्सटेंस को जल में रखने पर वह कंप्लीटली क्या देता है, H+ आयन देता है, तो उसे क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। देखिए अगर हम टाइप्स की बात करें तो एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है वीक एसिड। तो अब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा कहलाएगा, तो ऐसा सब्सटेंस जो जल में रखने पर उसके पास जितने भी H+ आयन है वह कंप्लीट दे दे, तो वो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग। लेकिन इसके अपोजिट अगर उसके पास H+ आयन है लेकिन वो सारे नहीं देता है, कुछ H+ आयन दे दे और कुछ अपने पास रख ले, तो ऐसे एसिड को हम क्या बोलेंगे, वीक एसिड। ठीक है, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड या प्रबल एसिड क्या होते हैं, जो जल में पूरी तरह विघटित हो जाते हैं, मतलब कि वो कंप्लीटली क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके प्रबल अम्ल। मतलब जैसे HCl हो गया आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, HNO3 हो गया, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के। अगर हम दुर्बल या फिर वीक एसिड की बात करें तो वो क्या होंगे, जो जल में पूरी तरह से विघटित नहीं होते, मतलब वह अम्ल जो जल में संपूर्ण रूप से ना टूटकर H+ आयन देते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, वीक एसिड के HCOOH मतलब कि एसिडिक एसिड, और क्या हो जाएगा, CH3COOH। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फार्मिक एसिड। नेक्स्ट अगर हम एसिड की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, यानी कि अम्लों के अभिलक्षण क्या क्या होते हैं। आप सबको जनरली ये पता होगा कि अम्ल क्या करते हैं। अम्ल जो आपका ब्लू लिटमस पेपर हो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट। अगर हम सेकंड बात करें तो अगर इनका pH लेवल एसिड का क्या होता है, वो <7 होता है। और अगर इनके हम स्वाद की बात करें कि ये टेस्ट में कैसे होते हैं, तो एसिड टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या होता है, ये ब्लू लिटमस को क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। स्वाद की बात करें तो खट्टे होते हैं, इनका pH लेवल 7 से कम होता है। और अगर हम इनका नेचर यानी प्रकृति की बात करें तो कैसा होता है, वो संक्षारणी यानी कोरोसिव होता है। संक्षारणी मतलब जैसे कि आप उसको आयरन को अगर बाहर ऐसे एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देते हो तो धीरे धीरे क्या लगने लगता है, उसमें जंग लगने लगता है, मतलब उसको क्या होने लगता है, वो धीरे धीरे उसका संक्षारण होने लगता है, यानी कोरोजन होने लगता है। अगर हम एसिड की बात करें तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, संक्षारणी होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेस यानी कि क्षार। अगर हम क्षार की बात करें कि क्षार क्या होता है, तो क्षार जैसे आपको एसिड में अभी हमने पढ़ा था कि एसिड क्या करते हैं, पानी में घुलकर क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो बस क्षार क्या देंगे, OH- देंगे। ठीक है, बस इतना डिफरेंस है कि क्षार वह सब्सटेंस है जो जल में घुलकर हमें क्या देते हैं, OH आयन। कौन सा ये देंगे, OH आयन। ठीक है, ये क्षार हो गए। अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे, वही ये जल में पूरी तरह से घुलकर हमें क्या देंगे, OH आयन। क्या कंप्लीटली अगर हमें OH आयन दे देता है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, और अगर हमें कंप्लीटली OH आयन नहीं मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, दुर्बल बेस यानी कि वीक बेस। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, बेस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो देखिए आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, NaOH। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो सकता है, NaOH। ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपको जल में घुलकर कैसा आयन देगा, कंप्लीटली OH-। ठीक है, यहाँ पे आप AQ लिख लेना। ठीक है, ये आपको क्या दे रहा है, OH आयन दे रहा है। तो ये आपका हो गया क्षार। अगर हम प्रबल क्षार की, तो ऐसा क्षार होगा जो जल में संपूर्ण रूप से टूटकर OH आयन देता है। तो इसका एग्जाम्पल भी एक तो आप यही लिख सकते हो, सेम NaOH।
एक लिख सकते हो आप KOH एक्सेट्रा। अब अगर हम दुर्बल क्षार की बात करें तो आप ये क्या करेगा, ये संपूर्ण रूप से जल में क्या ऐसा ना टूटकर आपको क्या देगा, OH आयन, मतलब इसके कंप्लीटली आपको OH आयन नहीं देगा, कुछ अपने पास भी रख लेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वीक बेस या फिर दुर्बल क्षार। अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो NH4OH, और एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हो HN3। इसको आप स्टार मार्क कर लो। देखिए इसके पास OH आयन तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसमें किस में आता है, वीक बेस में इसको काउंट किया जाता है। क्यों, क्योंकि जब ये पानी में घुलकर वहाँ पर एक कौन सा आयन बना लेता है, जब ये पानी में घुलेगा तो वहाँ पर ये H पानी में घुलकर ये क्या बनाता है आपका NH4OH बना लेता है। ठीक है, ये जब पानी में घुलेगा HN3 तो NH4OH बना लेगा और वहां से फिर आपको क्या देगा, OH आयन देता है। इसलिए ये एग्जाम्पल आप अच्छे से याद रखना। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि यानी कि इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेस के, तो बेस के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फर्स्ट आप यहाँ पे लिख लीजिए कि ये क्या एसिड के अपोजिट होंगे, तो एसिड करता है ब्लू से रेड, तो ये करेंगे आपका रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर में। ठीक है, ये कन्वर्ट करते हैं कन्वर्ट। ठीक है, सेकंड आप लिख सकते हो कि ये स्वाद में कैसे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। और अगर आप इनको टच करते हो तो कैसे होते हैं, जैसे आप साबुन टच करते हो ना तो एकदम चिकने से, तो बेस को आप जब टच करोगे तो वैसे साबुन जैसे होते, चिकने चिकने होते हैं। फिर अगर हम इनका नेचर की बात करें तो इनका नेचर भी कैसा होता है, संक्षारणी यानी कि कोरोसिव होता है। और अगर हम फोर्थ की बात करें, इनका pH क्या होता है, तो pH क्या होता है, pH 7 से इनका ज़्यादा होता है, pH इज ग्रेटर देन 7। तो ये तो हो गया आपका एसिड और बेस। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि एसिड कौन कौन से एसिड हैं और वो किस में पाया जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे दो कॉलम बना लीजिए, एक में एसिड और एक में फाउंडिंग लिख लीजिए। देखिए फर्स्ट एसिड है आपका ऑक्सैलिक एसिड, ये किस में पाया जाता है, टमाटर और पालक में पाया जाता है। सेकंड है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है, आपका कर्ड यानी दही और दूध में पाया जाता है। थर्ड है आपका फॉर्मिक एसिड, ये आपकी लाल चींटी जो होती हैं वो जब वो डंक मारती है ना, काटती हैं, तो बॉडी में स्किन में कौन सा एसिड जाता है, तो वो फॉर्मिक एसिड होता है। और मधुमक्खी जो होती हैं उसमें भी यही एसिड पाया जाता है। फिर साइट्रिक एसिड की बात करें तो ये जितने भी सिट्रस आपके फ्रूट्स होते हैं, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, तो इन सब में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करें टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है, आपका इमली में पाया जाएगा। जो कच्चा आम आपका रहता है उसमें भी पाया जाता है। और किस में पाया जाता है, अंगूर जो होते हैं उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किस में पाया जाता है, जो आपका आंवला रहता है ना उसमें, या फिर जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं। तो ये टेबल आप अच्छे से याद करना, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो जरूरी बनता है, जिसमें से फॉर्मिक एसिड का कई बार पूछ चुके हैं आपका, और ऑक्सैलिक का पूछते हैं। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद कर लेना टेबल। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि बेस किस में पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेस की बेस किस में पाए जाते हैं, कौन कौन से बेस होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये किस में पाया जाता है, जो विंडो क्लीनिंग का जो विलयन होता है ना, ये उसमें पाया जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है, जो आपके साबुन रहते हैं उसमें क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है, लाइम वाटर यानी जो चूने का पानी होता है ना, ये उसमें पाया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड या इसी को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, ये किस में होता है, आपका लाइम यानी चूने में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका मिल्क और मैग्नीशिया में। ये तो आपका हो गया एसिड एंड बेस की कौन कौन से आपके एसिड होते हैं, कौन कौन से आपके बेस होते हैं, और ये किस किस में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है वो है आपका न्यूट्रलाइजेशन यानी कि उदासीनीकरण। तो उसकी जो एक रिएक्शन है वो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि उदासीनीकरण की रिएक्शन क्या है। तो उदासीनीकरण क्या होता है, तो देखिए
जैसे ही नाम से पता चल रहा है कि उदासीनीकरण मतलब उसमें ना तो अम्ल के गुण होंगे ना ही क्षार के गुण होंगे पूरी तरह से। तो मतलब जब किसी विलयन में अम्ल और क्षार को क्या करते हैं, बराबर बराबर मात्रा में अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है, तो जो विलयन बनेगा ना तो वह अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा। तो यही जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, आपकी उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें देखिए रिएक्शन जो अब पूछी जाती है आपसे वो कौन सी है कि अगर हम एसिड और बेस को एक साथ मिलाते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा। अगर हम एसिड और बेस की रिएक्शन एक साथ करा देते हैं तो क्या बनता है, तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, एक तो सॉल्ट बनेगा और क्या बनेगा यहाँ पे H2O बनेगा और क्या बनेगा यहाँ पे हीट बनेगी। ठीक है, क्या क्या बना यहाँ पे, सॉल्ट बना, H2O बना यानी कि वाटर बना और क्या बना, हीट बना। तो ये जो आपकी रिएक्शन है यही रिएक्शन आपकी कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, या फिर आप इसी को क्या बोल सकते हो, इसी को दूसरा नाम बोला जाता है इसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका दूसरा नाम क्या बोला जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। यहाँ पे इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो कंपाउंड जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आयंस को आपस में क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज करते हैं। हमने जब डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, विस्थापन क्रिया पढ़ी थी, तो वहाँ यही तो पढ़ा था कि वो अपने आयन एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे क्योंकि दो आयन एक्सचेंज होते हैं। अगर एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, देखिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखिए HCl हो गया, ठीक है, और क्या हो गया HCl प्लस NaOH। अगर हम इसमें आयंस की बात करें तो कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ से H प्लस है और क्या है यहाँ पे Cl माइनस है। यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Na प्लस और OH माइनस, ये हो गया। ठीक है, अब इससे क्या बनेगा अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा NaCl और क्या बन गया H2O। देखिए H जो है वो किससे एक्सचेंज किया, उसने यहाँ से एक्सचेंज किया OH माइनस से। ठीक है, तो क्या बन गया H2O और Na और Cl आपस में एक्सचेंज होके क्या कर लिया, यहाँ पे क्या बना लिया NaCl। और क्या बनेगा, क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन है तो यहाँ पे और क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा हीट यानी ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, तो ये इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। और एक चीज़ याद रखना कि जब भी एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो हमेशा क्या निकलता है, हमेशा निकलेगा हीट निकलेगी। ठीक है, ये हीट निकलती है। इसी का अगर हम एक तो नाम हो गया आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सेकंड आपका हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर हम इसी को और देखें कि इसका थर्ड नाम आप और क्या बोल सकते हो, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जो होती है ना, वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या निकल रही, हीट निकल रही, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट आप को याद हो गया कि जब भी आप एसिड या बेस को मिलाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ से हीट निकलेगी। अगर हीट निकलेगी तो कंटेनर को जब आप टच करोगे तो कैसा होगा, वो आपको कैसा लगेगा, गर्म लगेगा। तो आप वही यहाँ पे नोट कर लीजिए कि अगर सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि बर्तन आपका कैसा हो जाता है, गर्म हो जाता है। और रीज़न मैंने आपको बता दिया कि गर्म क्यों हो जाता है, क्योंकि उससे क्या निकलती है, हीट निकलती। ठीक है, आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपका ये एसिड एंड बेस क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका ये कंटेंट रेडी करने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो उसको लाइक कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखी है जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप चैनल पर जाओगे तो आपको मैथ्स की प्लेलिस्ट, CDP की प्लेलिस्ट और साइंस पेपर 2 की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप एक बार जाके उसको चेक कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम कल की वीडियो में, तब तक बी हैप्पी, हैप्पी लर्निंग।